स्लाइड हम लोग देखते हैं आगे का। अभी का जो टॉपिक है आपका लास्ट ये है, लास्ट सेशन। इसके बाद एक एथिक्स एंड वैल्यू का क्लास होगा। ये वाले सेशन में आपको बिहार ये पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आईटी एप्लीकेशंस और स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, सारा चीज़ बताया जाएगा। तो बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम सबको देना चाहते हैं कि ये 3 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप लोग छः डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसी तरह आगे भी होगा कंटिन्यू, और इसमें थोड़ा सा घबराने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया कि पहले ये था टारगेट हमारा कि ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा, लेकिन बाद में ये डिसीजन हुआ, ये कोविड-19 और कोरोना के कारण ये वाला ट्रेनिंग हमको ऑनलाइन लेकर जाना पड़ा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि 300 लोगों का हम लोग पर डे बैच बनाकर पटना ही में ये करते ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑफलाइन मोड में आज के डेट में अभी संभव नहीं है, तो ऑनलाइन ये करवाया गया। इसके पीछे भी बहुत सारा चीज़ है। ट्रेनिंग तो आपका चल रहा है, ट्रेनिंग के अलावा आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी आपको स्लाइड दिया जा रहा है, जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, उस सारे टॉपिक पे आप लोग कृपया करके एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सारा चीज़ उसमें डिटेल दिया हुआ है, जो भी वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको सारा चीज़ है, चाहे आपका पंचायत सचिव का क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया, पंचायत मतलब ग्राम पंचायत कैसे काम कर रहा है, ग्राम पंचायत में कैसे लेखा संधारण का काम किया जाता है, अंकेक्षण का काम किया जाता है, ये सब सारा चीज़ आप लोग को पिछले दो दिन के क्लास में आप लोग को सारा चीज़ बताया गया। आज का क्लास आपका खरीदारी के ऊपर था। ये जो भी मतलब प्रोक्योरमेंट, आपका प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो ग्राम पंचायत में करना होता है उसके ऊपर था, तो वो बता दिया गया। अभी जो आपका क्लास चलेगा ये आईटी के ऊपर है। आईटी अभी डिजिटलाइजेशन आपका ग्राम पंचायत लेवल पे बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है और हर जगह हम लोग को लागू करना है। तो सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन है आपका, जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ पंचायती राज और सभी डिपार्टमेंट का ये बैकबोन एप्लीकेशन है LGD, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी में बेसिकली आपका 3 स्ट्रक्चर है इसमें। एक पहला आपका होता है RLB, ULB। सबसे पहले आपका ULB होता है, अर्बन लोकल बॉडी, उसके बाद RLB होता है, रूरल लोकल बॉडी, और लास्ट में आपका ट्रेडिशनल लोकल बॉडी होता है। सिंपल तरीके में आप लोग को समझाना चाहेंगे कि बेसिकली आपके दिमाग में, जैसे आप सोच लीजिए कि आप बैठे हुए हैं अपना जो भी लोकेशन पे, सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आएगा कि LGD है क्या। ठीक है, तो LGD कुछ नहीं है। आप भारत का पूरा नक्शा देख लीजिए, अपने आपके दिमाग में आ गया होगा, सब लोग के दिमाग में आ गया होगा कि भारत का जो मैप है उसको दिमाग में रख लीजिए। उसमें आपका एक हमारा राज्य है बिहार। अब बिहार के अंदर बहुत सारा जिला है, ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है, रेवेन्यू विलेजेज है, वार्ड है। तो हर चीज़ का मैपिंग आपका जो होता है इसके अंतर्गत ही इसी में होता है, और इसी के माध्यम से फिर आपका PFMS, CFMS जो भी अटैचमेंट आप करते हैं, सारा चीज़ यहीं से अटैच्ड होकर आगे ये काम के लिए इसका उपयोग। और बाकी सारे डिपार्टमेंट भी, जैसे शिक्षा, ये आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो बहुत सारा स्कीम ग्राम पंचायत लेवल पे चलते रहता है। तो जिसका मॉनिटरिंग हम लोग LGD के माध्यम से ही, मतलब कि सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर होता है LGD, क्योंकि LGD इसलिए कहना है कि जैसे बिहार आप देख लीजिए, तो बिहार में टोटल कितने राज्य हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। 38 डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितना ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है, 534 हमारा ब्लॉक है। और कितना मेरा फिर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मेरा 8387 है, 8387 ग्राम पंचायत है। और वार्ड मेरा 1,14,716, 1,14,716 मेरा वार्ड है। ठीक है, तो ये सारा मैपिंग मेरा LGD के द्वारा ही होता है, LGD पे ही सारा मैपिंग किया जाता है। LGD आपका बैकबोन है सारे एप्लीकेशन का, जो भी आप देख रहे हैं, चाहे मिशन अंत्योदय, आपका GPDP, प्लान प्लस, नेशनल एसेट डायरेक्टरी, अदर जो भी है, एक्शन सॉफ्ट है, एरिया प्रोफाइलर है, सारा एप्लीकेशन अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपका LGD होगा। अब LGD में बेसिकली आपका हर लेवल पे कोड डिफाइन होता है, मतलब आपका अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा, स्टेट है तो स्टेट का कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा, ब्लॉक है तो ब्लॉक का कोड होगा, फिर आपका मान लीजिए अपन ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का कोड होगा, विलेज है तो विलेज का कोड होगा। एक स्पेसिफिक हर जगह का, पूरे भारत में जितना विलेजेज होगा सबका अलग कोड होगा, जितना ग्राम पंचायत होगा उसका अलग कोड होगा, जितना ब्लॉक है
प्रखंड है उसका अलग कोड होगा, जितना आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका अलग कोड होगा, जितना आपका राज्य है उसका अलग कोड होगा, जितना आपका जो भी स्टेट है उसका अलग कोड होगा। तो स्टेट का बेसिकली 2 अगर डिजिट है तो समझ जाइए कि स्टेट का कोड है, ठीक है। जैसे बिहार का कोड दो डिजिट में डिफाइन किया जाता है। 3 डिजिट आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, 4 डिजिट आपका बेसिकली 3 डिजिट आपका स्टेट के लिए होता है, 4 डिजिट जो होता है आपका ब्लॉक के लिए होता है, 5 डिजिट आपका पंचायत के लिए होता है और 6 डिजिट आपका विलेजेस, रेवेन्यू विलेजेस के लिए होता है। तो टोटल अभी हमारे यहाँ रेवेन्यू विलेजेस जो है, देखिए एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा रेवेन्यू विलेजेस हो सकता है। डिजिट को, हाँ, हमारे यहाँ टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 534 ब्लॉक हैं, 534 ब्लॉक है, 8387 हमारा पंचायत है। रेवेन्यू विलेजेज हमारे यहाँ 44,551 है, 44,551 है रेवेन्यू विलेजेज। और आपका वार्ड टोटल 1,14,716 आपका वार्ड है, ठीक है। कोई असुविधा इसमें? हाँ बता दे रहे हैं। देखिए आपका स्टेट आपका 3 डिजिट से होता है, डिस्ट्रिक्ट आपका 4 डिजिट से होता है, ब्लॉक आपका स्टेट आपका 3 से, डिस्ट्रिक्ट आपका 4 से, 5 से आपका ब्लॉक और 6 से आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। 3, 4, 5, 6, ठीक है। हाँ, तो एलजीडी के बारे में विशेष तौर से यही है। बाकी एलजीडी का अगर एप्लीकेशन आपको देखना है तो कभी भी गूगल पे जाइए, गूगल पे लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, आप गूगल पे जस्ट आप टाइप करते हैं लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी तो वो आपका साइट खुलकर आएगा lgddirectory.gov.in। उस पर आप जाइए और नीचे के सेक्शन में आप देखिएगा रिपोर्ट का सेक्शन है, तो लगभग आपका 51 या मोर देन 51 टाइप्स ऑफ आपका रिपोर्ट है जहां से आप उसको एक्स्ट्रा। हाँ, माइक अपना म्यूट रखेगा। एलजीडी डायरेक्टरी जो है आपका, एलजीडी आप जस्ट जाकर लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी अगर गूगल पे लिखिएगा तो एक आपका वहां पर आ जाएगा लिंक, वो लिंक पे क्लिक करिएगा। वो लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपका वो खुल जाएगा और वो जब खुलेगा तो जैसे ही आप नीचे जाइएगा उस पेज के तो एक रिपोर्ट का उसमें सेक्शन है, उस रिपोर्ट के सेक्शन में मोर देन 51 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। आप उस रिपोर्ट को जाकर आप देख सकते हैं और कभी भी वो किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी ब्लॉक का, किसी भी पंचायत का, किसी भी रेवेन्यू विलेज का आपको डिटेल चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। और वो आपको डिटेल एप्लीकेशन के बारे में भी दिखा दिया जाएगा। हमारे साथ रजनीश है तो एप्लीकेशन को भी खोलकर वो दिखा देंगे आपको। हम बेसिक ओवरव्यू पहले दे देना चाह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा मीटिंग है हमारा, तो उसके बाद हम तो देकर फिर हम ये होंगे। सेकंड मेरा आता है क्या कि मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय का टास्क मेरा 2 अक्टूबर से लेकर मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी एक ऐसा टास्क है जो हर साल हम लोग को करना है। एक मिनट रजनीश, अभी सर बता रहे थे मिशन अंत्योदय, तो मिशन अंत्योदय में हमें हर साल ये करना रहता है 2 अक्टूबर से पहले। ये 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिलके ये प्लान किए थे कि पहले हम मिशन अंत्योदय का से सर्वे करवाएंगे, उसके बाद जीपीडीपी। तो ये 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर इसका टाइमलाइन फिक्स किया गया है। तो 2 अक्टूबर से पहले हम मिशन अंत्योदय कंप्लीट करते हैं। तो मिशन अंत्योदय में यही होता है कि पहले इसमें 48 पैरामीटर होते थे, मगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से 143 पैरामीटर हो गया। इसमें विलेज का पूरा सर्वे किया जाता है, यानी कि विलेज के बारे में पूरे डिटेल, वहाँ कितने आंगनबाड़ी सेंटर है, कितने स्कूल हैं, क्या जनसंख्या है, कितने ST SC हैं, कितने OBC हैं, कोई ATM है या नहीं है,
तो इसी के बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अपनी प्लानिंग करती है कि क्या किस विलेज को क्या किस चीज़ का नीड है, और उसी के आधार पे हमें जीपीडीपी में प्लानिंग करने में भी हेल्प होती है नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग में। जैसे इस साल हम लोगों ने 20-21 का प्लानिंग किया तो हम मिशन अंत्योदया का डेटा अपलोड करते हैं, मुखिया के द्वारा वो वेरीफाई करवाते हैं और उस डेटा को हम ग्राम सभा में ले जाते हैं और उसके बाद हम प्लानिंग में उससे बहुत बड़ी हमें हेल्प मिलती है, जिसका हम अपलोडिंग जीपीडीपी के साइट पे करते हैं gpdp.nic.in। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फैसिलिटेटर नियुक्त करना रहता है और एक फैसिलिटेटर रहता है, और इसमें कोई भी ग्राम सभा में हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं उनमें से 5 लाइन डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर मौजूद रहते हैं कोई भी एक ग्राम सभा में। तो उस फ्रंट लाइन वर्कर वो होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके ग्राम सभा में जाएंगे तो वो बताएंगे वहाँ पे कि ये स्कीम चल रही है आपको कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा, आप लोग को बेनिफिट चाहिए तो आप ले सकते हैं, या किन्हीं को कोई दिक्कत है वो भी बता सकते हैं। ये पिछले साल से अनिवार्य हो गया है, जब ये जीपीडी आप अपना माइक म्यूट कर ले जो भी बात कर रहे हैं। माइक म्यूट कर ले। ये काम फिर आप लोग पे आने वाला है 2-3 महीने के बाद, तो थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा, ताकि आप इसको प्लीज़ माइक म्यूट कर ले, सुन ले, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा देर टाइम नहीं लेंगे। आप लोग को असिस्ट करने में 3 महीने के बाद फिर शुरू होगा ये वर्क। जब होता है तो 1 महीने के अंदर करना रहता है, तो उस समय कहते हैं कि किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, सर कैसे करेंगे। तो बस आप लोग को एक गाइडलाइंस दिया जा रहा है, कोई अपना माइक खोले और रोड पे बार बार कह रहे हैं कि अब जिनको नहीं ट्रेनिंग में भाग लेना है अपने घर में ऑफ कर ले चुपचाप, या हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे, हटाना शुरू करेंगे। प्लीज़ म्यूट कर ले। एक बार बता देते हैं, बस आधे घंटे का क्लास है, उसके बाद चले जाइए। आप लोग एकदम नहीं सुने थे, अभी भी आवाज़ आ रही है पूरी किसी के। डिस्टरबेंस आपको दोनों जगह पे हो जाती है। म्यूट कर लीजिए माइक, किन्हीं का है। साउंड नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, लिख रहा ठीक है। हम जीपीडीपी के बारे में बता रहे थे, तो देख लीजिए उसका पूरा एक बार बता दे रहे हैं। इसमें एक फैसिलिटेटर पंचायत वाइज नॉमिनेट करने जाते हैं और 5 आपके फ्रंट लाइन वर्कर आते हैं इसमें, जो विभिन्न डिपार्टमेंट के रहते हैं। उन्हें अपने डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंट करना रहता है और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताना रहेगा उन्हें। और उसके बाद आपका मिशन अंत्योदय का जो डेटा फिल किया गया है वो डेटा को रखा जाता है, जिसके द्वारा हमें नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करने में सहूलियत होती है। तो ये हमारा जीपीडीपी का साइकिल है, ये हम अभी ऑनलाइन आपको ओपन करके बता देंगे इसमें कहाँ कहाँ क्या रिपोर्ट आता है। उसके बाद हम ई ग्राम स्वराज जो अभी चल रहा है इस साल से, जिसका 24 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस वेब पोर्टल का इनॉग्रेशन किया था। तो इसमें हमें सिर्फ प्लान प्लस वाला सेम एक्टिविटी
इसमें काम करना है। तो अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मगर उन्होंने इसमें एक चीज़ कहा है कि रिवाइज करना है प्लान आपका। 50% जो भी फाइनेंस का पैसा रहेगा उसका अनटाइड, और 50% पैसे को टाइड योजना में खर्च करना है, उसी के अनुसार प्लानिंग करनी है। तो इसी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी तक कंफ्यूज हैं। मुश्किल से अभी 25% हमारा आउट ऑफ 8387 में कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जीरो हैं, वो भी अभी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें वही करना है कि मान लिया मेरा फाइनेंस है सेंट्रल फाइनेंस में 20 लाख रुपया, तो हमने जब पिछले ईयर प्लानिंग की थी तो टोटल वो अनटाइड का था, तो उसमें 20 लाख में 10 लाख का प्लान वो एज इट इज छोड़ देगा, और 10 लाख का टाइड का प्लान वो फिर से बनवा लेगा मुखिया के द्वारा, जो ग्राम पंचायत मीटिंग करवाया गया है। ग्राम पंचायत मीटिंग के द्वारा अनटाइड वाले फंड से प्लान बनाना है आपको 50% का। जो टाइड वाले में योजना आएगी वो है वाटर एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, नल जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता का निर्माण, और उसमें कुएं का जीर्णोद्धार भी आएगा आपका। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले ई ग्राम स्वराज के लॉगिन आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे। उसमें रिसोर्स इन्वेलप है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सेंट्रल फाइनेंस दिखेगा। सेंट्रल फाइनेंस पे क्लिक कीजिएगा, उसमें पैसा दिखेगा आपको। जैसे कोई पंचायत में 20 लाख दिख रहा है, तो बस उसका यही करना है कि 10 लाख का प्लान आपको अनटाइड वाले योजना से बना देनी है, अनटाइड वाले फंड से, और कुछ नहीं करना है। बस इसी में सारे लोग कंफ्यूज हैं। और उसके बाद एक चीज़ और चेक कर लेना है कि बहुत सारे पंचायत में मनरेगा का और एनएसएपी का पैसा शो कर रहा है। तो जब ये एलोकेट करने जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि अभी आपका पैसा 10 लाख है, अभी आपके पास पेंडिंग 20 लाख और है, उसका भी प्लान डालिए। तो वो वही कह रहा है कि आप मनरेगा का भी प्लान ले लीजिए और एनएसएपी का। मनरेगा का तो सब समझ जाएंगे, एनएसएपी हो गया आपका सोशल वेलफेयर का प्लान। सोशल वेलफेयर जैसे ही आप एनएसएपी पे क्लिक कीजिएगा तो उस पर चारों दिख जाएंगे सोशल वेलफेयर के जो चल रहे हैं स्कीम। पेंशन स्कीम होते हैं उसमें, तो उसमें दिखते हैं नंबर वाइज, बस आपको एंट्री करनी होती है। जैसे वृद्धा पेंशन कितने लाभुक हैं, विधवा पेंशन में कितने लाभुक हैं, विकलांग पेंशन में कितने लाभुक हैं, बस इसका कैलकुलेशन करके उसमें एंट्री कर देना है। वो प्लान आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अभी तक हम जब देख रहे हैं जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमारा पूरी तरह से प्लान प्लस यानी ई ग्राम स्वराज में कंप्लीट कर लिया है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोई भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर भी 50% इसमें काम हो रहा है। तो कम से कम उन लोग को गाइड कर दिया जो डिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है आप लोग को। उसके बाद और भी साइट है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। एक बार सारा साइट हम अभी ओपन करके दिखा दे रहे हैं, कहाँ से आपको रिपोर्ट चेक करना है, कैसे कैसे उसमें रिपोर्ट आता है, वो सब बता दे रहे हैं। एक है आपका, हाँ नहीं, हाँ यही बता, जैसे आप कोई भी प्लान कोई भी ग्राम पंचायत का यूजर आईडी से ओपन कीजिएगा, किसी भी ग्राम पंचायत का प्लान प्लस ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे रिसोर्स इन्वेलप है, सबसे पहला खुलेगा आपको रिसोर्स इन्वेलप। उसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेंट्रल फाइनेंस। तो सेंट्रल फाइनेंस पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले उसमें ऊपर आएगा सेंट्रल फाइनेंस का पैसा, उसके बाद मनरेगा का पैसा भी दिया हुआ है बहुत सारे पंचायत में, उसके बाद उसके नीचे रहेगा एनएसएपी। मनरेगा में जो आपका काम चल रहा है वो आप
अपने आवास सहायक से ले लीजिएगा कि कितने लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, उस टाइप का प्लान वहाँ एंट्री करना होगा, ताकि उसका पूरा बजट जो दिया है पंचायत में वो कवर अप हो जाए उस प्लान से, ताकि आपका प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा। नहीं तो ऐसा ही पेंडिंग में दिखता रहेगा। और ये डेडलाइन बस 31 तक है, 31 तक हर हाल में इसे कंप्लीट करना है, नहीं तो 15 फाइनेंस का 50% पैसा आपके ग्राम पंचायत में नहीं आएगा, जिसकी जवाबदेही सब लोग होंगे इस बार। 50% पैसा बहुत बड़ी राशि होती है किसी ग्राम पंचायत के लिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये टाइमलाइन दिया है हम लोगों को कि आप लोग 15 दिन के अंदर एक्टिविटी को रिवाइज कर लीजिए टाइड योजना से। तो टाइड योजना में आप लोगों ने नल जल तो ले रखा है, तो नल जल भी आ जाएगा आपका टाइड में। फिर है सोख्ता का निर्माण, वो भी है। कुआं का जीर्णोद्धार हो रहा है, वो भी आ जाएगा आपका। ये भी चापाकल का निर्माण भी हो जाएगा किसी जगह। फिर छोटा छोटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कर रहा है कि छोटा छोटा आप ये बना सकते हैं, पोखर टाइप का बना सकते हैं जहाँ पानी आके जमाव रहे। और कोई पूछ रहे हैं कि टाइड एंड टाइड, तो टाइड एंड टाइड में हमने बताया अभी टाइड में हो जाएगा आपका सिर्फ वाटर से रिलेटेड, और टाइड में सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे गली नली का निर्माण, ये कोई चार दीवारी का निर्माण और लाइब्रेरी का निर्माण, ये सब बहुत सारे अनटाइड में आ जाएंगे। और टाइड में आपको सिर्फ वाटर से रिलेटेड है। ये ग्राम स्वराज का लॉगिन आईडी पासवर्ड सारे एग्जीक्यूटिव के पास गया हुआ है, प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज अलग से यूजर आईडी पासवर्ड है। अमाउंट से ज़्यादा योजना दिया जा रहा है, तो अमाउंट से ज़्यादा योजना दिया जा रहा है तो आप जितना अमाउंट कवर कर ले योजना, उससे 10% ही इंक्रीमेंट का योजना आप लेंगे, उससे ज़्यादा का वो लेगा नहीं सॉफ्टवेयर आपका। ये ग्राम स्वराज पे उससे ज़्यादा का एंट्री नहीं होगा। तो आप जो प्लान उनके प्रायोरिटी में नहीं है उनको आप नीचे से हटा दीजिएगा। वो सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न ही नहीं है कि अमाउंट आप अगर 10 लाख पैसा तो 1 करोड़ का प्लान नहीं ले सकते आप। 10 लाख से 10% ही इंक्रीज रहेगा तभी प्लान इंटर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप नीचे से उनका जो प्रायोरिटी है वो प्लान डाल दीजिए, जो नहीं प्रायोरिटी है जो अगले साल में होगा वो उनको हटा दीजिएगा प्लानिंग से, एक्टिविटी से, नहीं तो ये बार बार आपको दिक्कत होगा। बताइए, बोलिए। हाँ, नहीं मर्ज नहीं होगा। हमने देखिए अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल में एक है, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल में ये दोनों डिपार्टमेंट मर्ज है, इसी के लिए उन्होंने बिहार में भी ये बहुत सारे स्टेट में मर्जर है, दोनों डिपार्टमेंट एक है, इसीलिए उन्होंने मनरेगा का भी यहाँ डाल रखा है। मगर हम लोगों ने मेल डाल रखा है कि बिहार में सर ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, तो कृपया मनरेगा का प्लान को अनफ्रीज कर दिया जाए ताकि हम जीरो से सेव कर सके उसे। मगर अभी तक वो अप्रूवल नहीं आया है। ये तो ऊपर वो लोग का है फैसला, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं इसमें क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। मगर बहुत सारे स्टेट में दोनों डिपार्टमेंट एक है, और हमारे सेंट्रल में भी दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम करती है। तो हमने ये दे दिया है उन लोगों को रिक्वेस्ट कि हमारे मनरेगा और एनएससीपी का जो अमाउंट शो कर रहा है उसको अनफ्रीज कर दिया जाए सर, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना प्लान को अपलोड कर सके। मगर उधर से अभी अप्रूवल नहीं आया है, जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो हम कर देंगे। सिर्फ आप सेंट्रल फाइनेंस का पैसा लीजिए, प्लान बनाइए और अप्रूव कर दीजिए प्लान को, ठीक है। सर क्या मुझे जो योजना दिया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट मेंशन किया है, क्या मैं जो का चयन करके ये डाल सकता हूँ? नहीं, तो आप ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा रहा है कि ज़्यादा का प्लान दिया गया है, तो उसमें आप मुखिया जी से ही पूछ लीजिए कि कौन आपका प्रायोरिटी है, इतना ही फंड है
इतना ही योजना होगा। तो उसी के अनुसार आप एक्टिविटी को वहाँ एंटर करेंगे, और जब यहाँ प्लान डाल देंगे तो खुद आपका फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए इसी में सारा दिया हुआ है। जब आप फिजिकल प्रोग्रेस करेंगे और फाइनेंशियल प्रोग्रेस करेंगे, तब आपका फिर प्रिया सॉफ्ट में जाएगा डेटा, ये जो कि सब अब एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से काम करेगा, जो आप ही लोग पे अब आने वाला है PFMS भी। तो आप सुन ले, और इसी चीज़ से सारा इंटीग्रेट है, जो प्रिया सॉफ्ट और PFMS है सब इसी से इंटीग्रेट है, और वो आप ही लोग पे फेंकाने वाला है पूरा। जब यहाँ जिस प्लान को एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ से ही जाएगा प्रिया सॉफ्ट से, फिर PFMS में वाउचर कटेगा, आपका पेमेंट होगा। तो ये पहले बेसिक जान लीजिए कि प्लान आएगा तभी जाएगा वो प्रिया सॉफ्ट और PFMS में। तो प्लान यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है आपका सेंट्रल फाइनेंस का, ताकि इस बार गाइडलाइंस भी है कि 15 फाइनेंस का जो भी पैसा खर्च होगा उसको PFMS के द्वारा पेमेंट किया जाए। तो हम जान रहे हैं कि अभी पंचायत सचिव हमारे यहाँ है जो कंप्यूटर से इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, तो आप ही लोग को लगाया जाएगा फिर इसमें, कि आप ही लोग इसमें कीजिए वो पैसा जो खर्च करना है आपको। और अगर इससे कोई रिलेटेड, ई ग्राम स्वराज से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए प्लानिंग से। मेनली काम अभी आपका इतनी ही है, अपलोड करना सेंट्रल फाइनेंस का, टाइड और अनटाइड। कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करके पूछ लीजिए, फिर अगले हम जाएंगे दूसरे एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारे हैं हमारे पास। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है? अभी नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। नहीं, नली गली आप अनटाइड में ले सकते हैं। तो सुनिए, अनटाइड में आपका पहले से प्लान लिया जा चुका है, तो नली गली क्यों लेंगे आप? नहीं ले सकते ना, नली गली आपको सिर्फ टाइड का प्लान के लिए रिवाइज करना है। सारा तो अनटाइड डाला ही आपने। सारे लोग माइक म्यूट कर ले कृपया, जो पूछ रहे हैं वो समझिए। उसमें आप जब टाइड का प्लान कीजिएगा तो आप नहीं ले सकते नली गली, सिर्फ पेयजल ले सकते हैं, पेयजल, नल जल और सैनिटेशन जितना बताए वही ले सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। PFMS का क्या है? PFMS के बारे में अभी इस पे देखिए, PFMS के ऑपरेशन के लिए अभी बात चल रही है। वो कैसे कैसे प्लानिंग होगा वो कुछ दिन के बाद आपके पास चला जाएगा लेटर। अभी इस पे चल रही है कि कैसे कैसे PFMS को लागू किया जाए बिहार में। ठीक है, तो उस पर जैसे ही कुछ आएगा कि कैसे कैसे रोल आउट होगा PFMS पूरे बिहार में, तो आपको लेटर चला जाएगा और उस पर ट्रेनिंग भी होना शुरू हो जाएगा। मगर ये होगा क्योंकि 15 फाइनेंस का जो भी पैसा खर्च करना है हमें PFMS के द्वारा ही करना है। और जिन लोगों का बजट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा रुक जाइए। हम लोगों ने मिनिस्ट्री को दिया हुआ है कि ये दिक्कत हो रही है सर ग्राम स्वराज में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। पूछे ना क्या है? क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है रिंकू?
लिख के बताइए। फिफ्टीन फाइनेंस का जो एक्टिविटी लिए उसका खर्चा हमें मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के द्वारा हमें पीएफएमएस, सीएफएमएस नहीं, पीएफएमएस के द्वारा, सीएफएमएस नहीं है, पीएफएमएस के द्वारा होगा। पीएफएमएस के बाद पीएफएमएस के बारे में आप लोग को बताया जाएगा अभी, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी आप लोग की, पूरा वो अकाउंट्स पे और वो एप्लीकेशन पे, पीएफएमएस वाला एप्लीकेशन पे। अभी जो मिनिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है वो बता रहे हैं। तो और ई ग्राम स्वराज में कोई दिक्कत और, चलिए अब किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम आगे दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। सर अभी जो योजना अपलोड होगा उसे एडिट कर सकते हैं। देखिए अप्रूव करने के बाद एडिट नहीं होगा। बात चल रही है। एडिट योजना एडिट नहीं होगा अप्रूव होने के बाद। सप्लीमेंट्री प्लान जा सकता है। कोई भी योजना अगर अप्रूव हो गया तो एडिट नहीं होगा, ये याद रख लीजिए आप। क्या है पक्का कूड़ादान? ठीक तरह सैनिटाइजर वाले हो जाएगा। अभी देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन अभी आया है कि सर अभी केवल टाइड प्लान ही अपलोड करना है, तो हमने कहा हाँ, इसीलिए हाँ कहा क्योंकि आपने अनटाइड का पिछले बार जो प्लान प्लस हुआ है हमारा, उसमें सारा का सारा जैसे 20 लाख रुपया है तो 20 लाख का अनटाइड का प्लान अपने पहले ही बना चुके हैं। तो उसमें 10 लाख को आपको प्लान को हटाना होगा और उसके बाद जो टाइड का 10 लाख का बनाइएगा वो एक्टिविटी को एंटर करना होगा। बस यही करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन न रखिए। ठीक है। अब दूसरा एक और मॉनिटरिंग टूल है हमारा, जो अभी पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है 1435, जो है 2018-19 में अप्रूवल में आया है, उसके मॉनिटरिंग के लिए भी एक टूल है जिसका URL है epms.bgsys.co.in। वो हम अभी दिखाएंगे आपको, सब सारा एप्लीकेशन अभी लाइव खोल के दिखाएंगे। तो उसमें हमने 6-7 माइलस्टोन बनाए हैं और उसी 6-7 माइलस्टोन पे वो डेटा अपलोड करेगा। वो आपको हम शेयर कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, वो आप देखिएगा। अभी सारे लोग स्क्रीन पे देखेंगे अभी। ये देखिए आपका पंचायत सरकार भवन मॉनिटरिंग टूल ओपन हो रहा है साइट, जिसका URL है epms.bgsys.co.in। तो इसमें हमने जो बताया अभी माइलस्टोन कि हमारा ये 7 माइलस्टोन है। पहला प्रोफाइल क्रिएट करने का, तो ये कोई मेरा माइलस्टोन नहीं है। ठीक, प्रोफाइल में हम यही ले रहे हैं, मुखिया जिस ग्राम पंचायत में हमारा PSV बनने वाला है उनके मुखिया का डिटेल, उनके पंचायत सचिव का डिटेल और किस गांव, उस पंचायत के किस गांव में मेरा PSV नया वाला बनने वाला है, उसका डिटेल प्रोफाइल में ले रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क स्टार्टेड, यानी कि हमारे DM के द्वारा वो लैंड को ओके कर दिया गया कि इस विलेज में आपका
ये पंचायत सरकार भवन बनेगा। ठीक, फिर तीसरा है हमारा वर्क स्टार्टेड एंड फाउंडेशन लेवल कंप्लीट। ये आपका माइलस्टोन यहाँ से आने लगेगा, यानी कि इस माइलस्टोन में आपको एमबी भी अपलोड करना होगा। जैसे फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया तो कितना पैसा खर्च हुआ उसका एमबी भी डालना होगा, एक फोटो भी डालना है। फिर प्लिंथ लेवल उसी जैसे बढ़ जाएगा, फिर प्लिंथ लेवल पे कितना पैसा खर्च हुआ और इसका एमबी कितने का बुक हुआ। उसी से फिर आगे आओ फर्स्ट फ्लोर, फिर आपका सेकेंड फ्लोर, सेम ऐसे ही करके जब सीएससी सेंटर कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरा पंचायत सरकार भवन कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये हमारा पंचायत सरकार भवन का मॉनिटरिंग टूल है एमआईएस सिस्टम, जो हमें नया वाला बनना है। तो इसका रिपोर्ट के लिए हम नीचे देखेंगे, सिटीजन सेक्शन दिख रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले है टोटल प्रोफाइल क्रिएटेड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक लिंक खुलेगा, ये आप देख लीजिए 164 प्रोफाइल क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। हमने टोटल पे दिखा है, टोटल दिख रहा है। तो हमने जैसे ही बोला था कि मुखिया का नाम और पंचायत सचिव का नाम, ये देखिए मुखिया का नाम शो कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर, पंचायत सचिव का मोबाइल नंबर। तो प्रोफाइल में बस हम यही ले रहे हैं। फिर दूसरा रिपोर्ट है हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सारा दिख जाएगा आपको। ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएटेड आपका 74 हो गया। इसमें भी आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं। इसमें देखिए लिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट नेम में एकला, जिस गांव में बन रहा है उस गांव तक का नाम लेके आ रहा है आपका। फिर ये कितना अमाउंट, इन्होंने अमाउंट गलत डाला है यहाँ पे, क्योंकि इस भवन का कॉस्ट ही हमारा लगभग 1,34 लाख होगा ही होगा, क्योंकि ये नया वाला पीएस भी बन रहा है 2 मंजिले वाला। फिर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन स्क्वायर मीटर में देना है आपको। देखिए 1,35 लाख का अमाउंट सही है, 1,44 ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, मगर ये सीधे 1,20,000 नहीं हो सकता है। तो गलत डेटा मत एंट्री करवाए। आप लोग कृपया रिपोर्ट देख लें एक बार, और जो भी एंट्री कर रहे हैं उन्हें एक बार बता दें कि ये गलत एंट्री हो रहा है। उसी के तरह एक और है मेरा रिपोर्ट, इसमें आपको टोटल माइलस्टोन स्टेटस दिखेगा। ये देखिए माइलस्टोन 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। मैंने 7 माइलस्टोन का कि कितने, अगर फाउंडेशन पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड आ जाएगा हमारा, यानी कि 5 पीएस भी हमारा बन रहा है। सब नवादा का रिकॉर्ड है, नवादा अभी प्रेजेंट भी है। देखिए इतने जगह उन्होंने फाउंडेशन कंप्लीट किया है, बस सिर्फ नवादा का। तो जैसे ही आप माइलस्टोन सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार अभी कोई प्लिंथ लेवल पे कोई हमारा पहुंचा नहीं है। 1435 में से कोई भी पीएसबी प्लिंथ लेवल तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। उसी के बाद फर्स्ट फ्लोर है, तो वहाँ पे भी वैसा ही, ये 7 माइलस्टोन करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए इसमें, नहीं तो फिर हम दूसरे एप्लीकेशन पे चलेंगे जल्दी से। बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग को हम दिखाना है अभी लाइव। चलिए ठीक है, कोई को कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एलजीडी चलते हैं। देखिए एक लिखे कैसे खुलेगा, तो सीधा epms.vgsys.co.in टाइप कीजिएगा। ये URL मैंने हाईलाइट कर लिया। अपने ब्राउजर में epms.vgsys.co.in टाइप कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट हमारा हमेशा ओपन है, कोई भी देख सकता है। नहीं अभी छोड़ दिया, हवा है। ठीक है, बंद हुआ क्लास तब आधा घंटा बाद। कोई दिक्कत और किन्हीं का कोई क्वेरी जल्दी से पूछ चालू हो लीजिए। गया तब बंद कर दीजिए। बोलिए रिंकू जी क्या दिक्कत है? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है,
हम अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर। तो सर ने अभी बताया था आपको LGD, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी देख लीजिए, इसका साइट है यही है, और lgd-directory.gov.in आप अपने ब्राउज़र में जाकर टाइप कीजिएगा। हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया, वो आपका यही खुल जाएगा। तो सर ने ये बताया था कि रूरल, अर्बन और ट्रेडिशनल, ये तीनों का एंट्री रहता है यहाँ पे। तो बस हम रिपोर्ट देखने के लिए बता दे रहे हैं आपको। इस पर सीधे नीचे चले जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, और स्क्रॉल करके नीचे आइएगा इसमें। तो यहाँ पे रिपोर्ट, सब लोग लिख लीजिए, रिपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, और ये बहुत जरूरी है। ये चीज सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अभी तक हम पंचायत सही कर पाए हैं और विलेज अभी तक हम सही नहीं कर पाए हैं, और ये चीज सही हो के आप ही के द्वारा आएगा, तभी हम इसको सही कर पाएंगे, ऑल इन वन टोटल। और इसी एप्लीकेशन पे पूरा हमारा मिनिस्ट्री का जितने भी एप्लीकेशन है सब इसी पे बेस्ड हो जा रहे हैं। तो इसे 100% सही करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी, क्योंकि जो भी अभी सब्सिडी का चल रहा है, आप लोग को सब पता होगा कि अभी देखिएगा कृषि डिपार्टमेंट का जितना भी सब्सिडी का प्लान चल रहा है, तो अगर LGD में अगर वो विलेज मौजूद रहेगा, तभी उस विलेज के जो भी होंगे वहाँ के नागरिक, उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही ये विलेज अगर जिनका नहीं शो करेगा, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज नोट कर लें। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सारा रिपोर्ट दिख रहा है आपको, कितना विलेज, कितना स्टेट, कितना डिस्ट्रिक्ट, कितना आपका पंचायत, पंचायत वाइज विलेज, इसमें वेरियस टाइप के रिपोर्ट हैं। 51 टाइप ऑफ रिपोर्ट है, इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने ब्लॉक का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसमें मेन कौन सा 10 नंबर 9 नंबर और ये होगा 13 नंबर। 9 नंबर और 13 नंबर आप लोग रिपोर्ट देख लीजिएगा अपने ब्लॉक का सारा। अगर कोई उसमें इशू दिख रहा है विलेज के नाम में, तो आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, LGD पे मेनली यही है कि आप लोग अपना रिपोर्ट चेक कीजिएगा अपने ब्लॉक का, कि मेरा ब्लॉक में जो पंचायत एग्जिस्ट कर रहा है उनका नाम है कि नहीं, जो विलेज उस पंचायत में एग्जिस्ट हो रहा है उसका नाम है कि नहीं, यही आपको चेक करना है, ताकि आगे सारे एप्लीकेशन में उसका एंट्री हो सके, सारे लोग को बेनिफिट मिल सके, सिटीजन को। फिर दूसरा है ई-ग्राम स्वराज, देख लीजिए, ये नया एप्लीकेशन यही है। इसी में आपको लॉगिन करके अभी टाइड एंड टाइड का प्लान आपको एंट्री करना है। इसमें दिख रहा है, देखिए प्रोफाइल क्रिएटेड, यानी कि इतने जीपी का प्रोफाइल क्रिएट है पूरे इंडिया लेवल पे। इतना प्लान अभी टोटल इंडिया लेवल पे 41,000 जीपी का ही प्लान अप्रूव हुआ है। तो इसका रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी रिपोर्ट दिखेगा आपको कुछ। ये देखिए पंचायत प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कि कितने का प्रोफाइल क्रिएटेड है। लोकल गवर्नमेंट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कीजिएगा, यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत चूज कीजिएगा। यहाँ पे मान लिया कोई अभी है नवादा, और यहाँ गेट डेटा कीजिएगा तो आ जाएगा रिकॉर्ड आपका।
ये देखिए नीचे नहीं है ना, थोड़ा सा भी ये इशू चल रहा है अभी थोड़ा सा इसका रिपोर्ट में इशू चल रहा है, मगर यहाँ पे सारा रिकॉर्ड वो दिख जाएगा। फिर आपको अभी प्लान प्लस का रिकॉर्ड देखिए, जो जीपीडीपी हमने बताया, तो यहाँ पे आप ई ग्राम स्वराज का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो टैब में बना हुआ है सारा हमारा रिपोर्टिंग है। यहाँ सारा समराइज आ गया, कमीशन अंत्योदया, ई ग्राम स्वराज और जीपीडीपी। तो सबसे पहला हम एक एक बता देते हैं यहाँ से रिपोर्टिंग वाला, जल्दी जल्दी। सबसे पहला नंबर ऑफ नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड, यानी कि ये स्टेट से भी होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो अगर क्लिक करके हम दिखाना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए एक बार बिहार का हम इसमें दिखाते हैं आपको। हाँ बोलिए। किसके लिए? वो देखिए, सुनिए, आईडी पासवर्ड सारे एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, वो वहां से आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। देखिए यहाँ 5वां नंबर पे बिहार दिखा रहा है, इसके नोडल ऑफिसर हैं नजर हुसैन सर, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 38 डिस्ट्रिक्ट आ चुका है नोडल, 538 आपके ब्लॉक नोडल भी आ चुके हैं। तो ये सारा लिस्ट दिखेगा आपको, क्लिक करते जाइएगा। तो बस एक आपको दिखा दिए, फिर हम बैठ जाते हैं यहाँ पे जो मेन है। फिर देखिए एक बार हमें बता देने दीजिए, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। फिर सेकेंड आता है नंबर ऑफ जीपी विद फैसिलिटेटर। तो हर ग्राम पंचायत बाय एक एक फैसिलिटेटर आपको इसमें अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पंचायत के फैसिलिटेटर का नाम दिखेगा। फिर है ये देखिए अगला है नंबर ऑफ नोडल ऑफिसर फॉर लाइन डिपार्टमेंट। तो लाइन डिपार्टमेंट जितने भी बिहार स्टेट के लाइन डिपार्टमेंट के हैं उनके नोडल ऑफिसर, जैसे कृषि विभाग के कौन रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के कौन रहेंगे, ये सब है। फिर है फ्रंट लाइन वर्कर। देखिए यही बता रहे थे कि हर ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम सभा होगी तो आपको 5 फ्रंट लाइन वर्कर वहाँ जाने अनिवार्य हैं, यानी वहाँ अपॉइंट होने अनिवार्य हैं। तो उसका डिटेल आपको आ जाएगा, जीपी वाइज यहाँ एंट्री करना रहता है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। फिर अभी जो हो रहा है हमारा, देखिए ग्राम पंचायत मीटिंग शेड्यूल। तो अभी हम ग्राम सभा नहीं कर पाएंगे, जो हमारे 15 फाइनेंस का प्लान को रिवाइज करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि ग्राम पंचायत मीटिंग करके हम प्लान को रिवाइज कर ले। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको ये दिखा देते हैं कि इतना मीटिंग आपका बिहार का शेड्यूल हो चुका है। देखिए 7703 यानी कि 8387 में 7703 शेड्यूल हो चुका है, ठीक। ये अभी इस पे वर्किंग हो रहा है ग्राम पंचायत मीटिंग शेड्यूल में, जो हमारा 15 फाइनेंस का प्लान को रिवाइज करने के लिए किया जा रहा है। फिर उसी का जो बीत जाएगा इसमें आएगा, यानी कि हेल्ड में, ग्राम पंचायत मीटिंग हेल्ड में आएगा वो। अगर 7700 है तो देखिए 7400 आपका ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत मीटिंग हो गई है, यानी कि इतना का प्लान हमें अपलोड हो जाना चाहिए। मिनिस्ट्री हमसे यही रिस्पेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि आपका मीटिंग हो गया इतने का, तो इतने का प्लान आप अप्रूव कर दीजिए, प्लान प्लस में डाल दीजिए। मगर हम इसके मात्र 2000 भी कर पाए हैं, कम से कम हाफ हो जाना चाहिए था। फिर है उसके बाद ग्राम पंचायत मीटिंग फीडबैक। अब जो मीटिंग होगा उसमें कितने लोग आए, उसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन है 3-4 कॉलम का, कौन कौन लोग प्रेजेंट हुए, उसका एक फोटो, बस यही 3-4 कॉलम का है। तो वो रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। फिर ग्राम सभा का इमेज, ये पिछले बार का था, अभी नहीं चल रहा। फिर यहाँ पे एक आइएगा जीपीडीपी अप्रूव, यानी कि ये सारा काम आप कर लीजिएगा तो आपका पंचायत जीपीडीपी अप्रूव इन ग्राम पंचायत मीटिंग में दिखने लगेगा। फिर मेन है ये आपका फाइनल जीपीडीपी अपलोड इन ई ग्राम स्वराज 2021। ये आपको रिपोर्ट देखना होगा कि क्या हमारा यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस पर हम क्लिक कर दिए, देखिए जो सेंट्रल फाइनेंस का अभी रिवाइज होके
अप्रूव होगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा आपका पंचायत। तो मेनली अभी ये रिपोर्ट देखना है। देखिए बिहार का हुआ है 8387 में 2163 मार्क 25%, जो कि कम से कम अभी 50% होना ही चाहिए था। इसमें हम खोलते हैं, आप देखिए रिपोर्ट यही से दिखेगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट 100% है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट 0 है। तो 0 वालों को आप पुश करवाइए थोड़ा वहाँ से यहाँ को क्या दिक्कत हो रही है उन्हें एग्जैक्ट वो पता कीजिए। हाँ लास्ट डेट आपका 31 तारीख है, 31 तारीख तक हो जाना चाहिए। नहीं होगा वहाँ 15 फाइनेंस का 50% पैसा नहीं जाएगा, रिवाइज नहीं होगा। एक रिपोर्ट यहाँ पे खुलने में देरी हो रही है, तो अभी हम आप लोग को रिपोर्ट एक दिखा रहे हैं आपको जो हम लोगों ने बना के रखा अभी। प्रोग्रेस रिपोर्टर ये देख लीजिए सभी लोग एक बार, जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिक्कत हो रही है तो देखने में दिक्कत नहीं होगी। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, जहां हो गया वहां बहुत अच्छा है, जहां नहीं हो रहा है वहां देख लीजिए। सभी लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए। लखीसराय 97% हो गया है, गया हो गया आपका, मुंगेर हो गया है, खगड़िया हो गया है लगभग। जहां 0 है वो दिखा दे रहे हैं। स्क्रीन ब्लैक है। एक मिनट फिर से हम कर रहे हैं, रुकिए। हाँ दिख रहा है, रुक जाइए, शेयर कर दिया अभी, दिखे अब दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ देख लीजिए नीचे से 0 मात्र 23% हुआ है हमारा। तो इन डिस्ट्रिक्ट के अगर जो भी है वो देख लीजिए, और जहां कम है वो भी देख लीजिए। ये लास्ट कॉलम देखिए, जीपीडीपी पब्लिश मीटिंग शेड्यूल, ये 2 चीज पे हमारा काम चल रहा है अभी, जिसमें 50 फाइनेंस का 50% पैसा के लिए है कम से कम। ये ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, आप लोग थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ब्लॉक एग्जीक्यूटिव या जो भी कर रहे हैं, पंचायत एग्जीक्यूटिव, कहाँ दिक्कत हो रही है उन्हें, किस चीज़ में परेशानी है। कम से कम हमें 50 से 60% अब तक कर लेना चाहिए। मात्र 3 दिन हमारा पास अभी बचा हुआ है। प्लान लेने में तो ये लोग गाइड कर रहे हैं। प्लान लेने में आप लोग गाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ देखिए, जहाँ कम है, जहाँ 86% भी बहुत जगह है, जब बहुत जगह 25% से कम बहुत जगह है आपके। मात्र 10 डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है, 8 में, बाकी सभी है नीचे। तो थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए इसमें, ताकि ये काम पूरा हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ी राशि रुकने वाली है पंचायत की। ठीक है, ये रिपोर्ट हम शेयर भी कर देंगे आपको। अभी 1-2 एप्लीकेशन और बताना है, वो हम बता दे रहे हैं जल्दी में भी। लाइव दिखाना है। एक एप्लीकेशन ये है आपका, देख लीजिए, इससे आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। bgsys.co.in, इसमें सारे PRIs का नंबर है आपको, किसी का भी नंबर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है फिर? एक मिनट
दिख रहा रुकिए। अब दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, एक एप्लीकेशन ये है आपका bgsbyscore.in। इसमें सारे PRIs का नंबर है, आपका फ़ोन नंबर ये देख लीजिए। किसी भी DPRO का, जिला परिषद का, किसी भी वार्ड का, सरपंच का। तो कोई एक हम वार्ड मेंबर पे क्लिक करते हैं, वार्ड मेंबर ऊपर क्लिक किए, कोई डिस्ट्रिक्ट लीजिए, मान लिया नवादा लेते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लिया, सहरसा ले लिए, उसका ब्लॉक चूज किएंगे, उसके बाद उसका पंचायत, फिर आप सबमिट कीजिएगा, नीचे उसका नंबर शो करने लगेगा। अगर किसी वार्ड मेंबर से आपको बात करना है, उसका नंबर चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह इतने लोग का यहाँ पे है डिटेल, आपका मुखिया का, सरपंच का, पंच का, पंचायत समिति मेंबर, BDO, CO, जिला परिषद मेंबर, सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर है आपका कुछ पंचायत का प्रोफाइल, कुछ वेबसाइट बना हुआ है, जैसे एक का हम दिखा दे रहे, धरनई का है, धरनई.bgsby.co.in। तो जो भी अच्छे पंचायत है उसका कुछ हम लोग बना के रखे हैं वेबसाइट, जो अच्छे काम कर रहे हैं जो पंचायत। इस पंचायत के बारे में बहुत लोग जान भी रहे होंगे। तो इसी तरह हमने 4-5 पंचायत को वहाँ बना के रखा है। देखिए आप मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, सोलर सिस्टम है, आधुनिक प्राथमिक केंद्र है, इस तरह का ये साइट है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, ड्रॉप डाउन में 5-6 का मिलेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अभी आगे एक 10-15 मिनट का एक क्लास लेंगे राजीव सर हमारे। कोई क्वेरी सारे एप्लीकेशन से जल्दी से। देखिए हमको उससे मतलब नहीं है क्या किया, देखिए उसमें सारा चीज प्रोविजन है। आप उसमें PDF अपलोड करना होता है, ऐसा ही आपका नहीं अपलोड कर दीजिएगा कोई चीज। उसका PDF यहाँ दिखता है कि मुखिया और पंचायत सचिव का नीचे साइन रहता है, जो योजना उस PDF में है उसी का एंट्री होना चाहिए।